मिलते हैं आज एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल भूगोल में जो पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास, इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है या लघुत्तरीय प्रश्न है या दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसको हम बताने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का जो चैप्टर है पहला दूसरा तीसरा, और उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आने वाला है उसको हम अपलोड कर चुके हैं। आप मेरे जो है इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे भूगोल के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो भूगोल में पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग है उसको देखते हैं। तो पहला इसमें हेडिंग है संसाधन। संसाधन क्या होता है इसको देखते हैं। तो लिखा है कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है संसाधन कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसको बनाने के लिए जो है प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसी को संसाधन कहते हैं। अगला इसमें हेडिंग है कि जैव संसाधन। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य पालन, पशुधन आदि जैव संसाधन है। यानी कि जिसमें जीवन व्याप्त करने की होती है उसी को जो है जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है जीवन व्याप्त करने की जो संसाधन है इसमें। अगला इसमें हेडिंग है अजैव संसाधन। इसका मतलब होता है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव वस्तु से बनता है उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टाने, धातुएं, ये सब हमारी जो है अजैव संसाधन होती हैं। अगला इसमें है कि नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है या पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीव। कहने का मतलब है कि जिसको पुनः हम लोग उपयोग में ला सकते हैं उसी को जो है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला इसमें हेडिंग है कि अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि वे संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं उसे ही बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग देखते हैं इस पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि भूमि एक, यहाँ लिखा है डैश डैश संसाधन है। ऑप्शन दिया है प्रकृति, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि होती है वो हम लोग प्राकृतिक संसाधन होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, क दिया है प्राकृतिक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रियो डी जनेरियो किस वर्ष जो है ये हुआ था? इसका ऑप्शन दिया 1972, 1992, 1979, 1998। तो इसका सही उत्तर होगा 1992। यानी कि जो ख दिया है 1992 में ही जो है रियो डी जनेरियो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ लिखा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पहला दिया है गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसमें अधिक सिंचाई जो है ये पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है। ये प्रश्न जो है 2000 एनसीईआरटी में 2020 में 2022 में आ चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, वन। इसमें कह रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरणीय का मतलब जिसको हम पुनः बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो पवन को भी कर सकते हैं, जल को भी कर सकते हैं, वन को भी कर सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन होता है उसको हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ग, जीवाश्म ईंधन।
अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। 2020 में आया था और यही प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, यानी कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। पहला दिया है काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो इसका उत्तर होगा काली मृदा, उसमें कपास की खेती जो है होती है। अगला प्रश्न लिखा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। 2022 में प्रश्न आया था। ऑप्शन दिया है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो ग दिया है, लेटराइट मिट्टी में जो है चाय की खेती की जाती है। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि सीढ़ी के आकार का बनाकर तब खेती किया जाता है। ऑप्शन दिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन दिया इसमें पोटाश, चूना, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटाश भी मिलता है, चूना भी मिलता है और फास्फोरस भी, यानी कि इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। देखिए बागान जो होता है किसी व्यक्ति का हो सकता है, चारागाह भी होता है, भूमि भी होता है, लेकिन खनिज संसाधन जो है किसी व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो घ दिया है, खनिज संसाधन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। ऑप्शन दिया है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। तो जो संभावित संसाधन होता है वो हम लोग का पवन ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग दिया है पवन ऊर्जा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न आता है 4 नंबर के लिए। प्रश्न लिखा है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का परिभाषा लिख देना है हमको। यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसको याद करके लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, तब इसको आगे देखिए। अगला प्रश्न लिखा है इसमें मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न 2020 में आया था कि मृदा अपरदन क्या है, यानी कि मृदा अपरदन क्या है, यह हमसे प्रश्न कह रहा है। तो इसका उत्तर यहाँ लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न लिखा है कि भूमि के ह्रास यानी निम्नीकरण का क्या अर्थ है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है। 2 प्रश्न इसमें है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसी को प्रश्न जो है घुमा फिरा कह सकता है, पूछ सकता है कि कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। ये 2020 में आया था। 2022 से प्रश्न आया था। इसी प्रश्न को घुमा के भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। भूक्षरण क्या होता है और इसको रोकने के लिए 4 उपाय बताना है, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है और ये 2022 में प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर यहाँ लिखा गया है, आपको हेडिंग देख के लिखना पड़ेगा। पहले हेडिंग यहाँ लिखा गया मिट्टी के कटावत व भूक्षरण का अर्थ। तो पहले इस अर्थ को जो है लिखेंगे, फिर नीचे हेडिंग लिखेंगे भूमि यानी मिट्टी, कटाव के प्रकार यानी मिट्टी जो है किस क्यों कटती है, यहाँ प्रकार लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे यहाँ पे मिट्टी कटाव के कारण। तो यहाँ पे हेडिंग दिया गया, हेडिंग लिखने के बाद इसमें 10 ठो कारण दिया गया है, 10 को लिखना पड़ेगा। यानी कि इसमें इतना सब लिखेंगे तब आपको जो है 4 नंबर मिलेगा। बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर के लिए आता है, इसको यहाँ देखते हैं। प्रश्न दिया है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ये जो है 2020 में प्रश्न आया था। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं,
मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये 2021 लिखा है, लेकिन 21 में पेपर नहीं हुआ था, 2022 में प्रश्न आया था। यानी कि मृदा अपरदन से के बारे में हमको बताना है, तो इसमें हेडिंग लिखेंगे पहले यहाँ मृदा अपरदन, फिर यहाँ हेडिंग लिखेंगे भौतिक कारक, और दूसरा जो है मानवीय कारक। यानी कि मृदा अपरदन भौतिक कारण से भी होता है और मानवीय कारण से भी होता है, तो हेडिंग देकर लिखेंगे। यहाँ लिखा गया, आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हेडिंग इसमें लिखा प्रश्न लिखा है मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन रोकने का उपाय बताना है हमको। 2022 से प्रश्न आया था भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय बताइए, यानी कि भूमि का कटाव न हो उसके लिए हमको 3 उपाय बताना है। तो यहाँ उत्तर दिया गया है, वीडियो का पॉज करके इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। ये 2000 या प्रश्न कैसे ही पूछ सकता है कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए, 2022 में आया था। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए, ये 2022 में आया था। यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में हमको बताना है, लिखना है। तो यहाँ पे देखिए भारत में जो है 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया गया है। आप 6 जो है हेडिंग देकर लिखेंगे, आप याद कर लेंगे तो किसी भी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि काली मृदा के बारे में बताइए या जलोढ़ मृदा के बारे में बताइए, तो ये और याद होगा तो उसका भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ सभी मृदा के बारे में लिखवाया गया है, आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और याद करके अवश्य ही जाइएगा एग्जाम में। दीर्घ उत्तर प्रश्न में आगे देखते हैं, लिखा है कि प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2022 से प्रश्न आया था कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधन क्या होता है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछ रहा है और इसकी संरक्षण की आवश्यकता के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा गया है, हेडिंग लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में लिखेंगे। फिर हेडिंग लिखेंगे मानव निर्मित संसाधन, इसके बारे में लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, तब हम लोग का जो है इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और 6 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का पार्ट 1 भूगोल से संसाधन एवं विकास चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने वाला है। आप लोग इसको आराम से वीडियो को पॉज करके देखिए और याद करके बोर्ड एग्जाम में जाइए।